If the roots of the equation 2x square plus 8x minus m cube is 0 are equal, then the value of m is. तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस m क्यूब इक्वल टू 0। अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं विच इज ax स्क्वायर plus bx plus c equal to 0, therefore we get a is equal to 2, b की वैल्यू है 8 and c is equal to minus m cube. Now since they have given that the roots are equal roots के लिए condition है delta value is 0. delta यानी the discriminant value is 0. discriminant होता है b square minus 4ac, so that should be equal to 0 since the roots are equal. अब इसमें a b c की values substitute करते हैं तो b square यानी 8 square minus 4 into 2 into negative m cube is equal to 0. अब 8 स्क्वायर होता है 64, 4 2 ज़ा 8 और ये माइनस साइन, सो प्लस 8m क्यूब इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 8m क्यूब इज इक्वल टू नेगेटिव 64. यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी. सो देयरफॉर m क्यूब इज minus 64 divided by 8, 8 1s 8, 8 8s 64, तो यहाँ पे आता है minus 8. अब minus 8 को हम लिख सकते हैं as minus 2 the whole cube. Now if we compare both the sides, या अगर हम cube root लेते हैं तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिलती है minus 2, which is option D. If 2 raised to 2x plus 3 minus 3 square into 2 raised to x plus 1 is equal to 0, then the values of x are. तो let us try the option method. पहले ये 0 and 1 चेक करते हैं. Let us put x equal to 0. तो पहला टर्म हो जाएगा 2 raised to, now 2 into 0 that is 0 plus 3, तो ये रहेगा 2 cube minus, now 3 square is 9 into 2 raised to 0 that is 1 plus 1, let us calculate this, तो ये जाएगा 8 minus 9 plus 1, so that is 9 minus 9 0, यानी 0 तो satisfy हो रहा है, राइट हैंड साइड 0 चाहिए, वो मिल गया. अब 1 चेक करते हैं. let us check with 1. 2 raised to, अब इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह पे, so 2 1s are 2 plus 3 that is 5 minus 3 square is 9 into 2 raised to 1 plus 1. Now 2 raised to 5 होता है 32 minus 9 2s are 18 plus 1, तो ये आएगा 33 minus 18, so this is not equal to 0. तो 1 satisfy नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन A is not the answer. अब 0 satisfy हुआ, so let us check with ऑप्शन C. 0 and 3 चेक करके देखते हैं. ऑप्शन C से ट्राई आउट करते हैं. 0 तो satisfy हो रहा है, अब 3 के साथ चेक करते हैं. so 2 raised to, now 2 3s are 6, 6 plus 3 that is 9 minus 3 square into 2 raised to 3 plus 1. now 2 raised to 9, अब 2 raised to 9 होता है 512 minus 3 square is 9 into 8 plus 1. again this is not equal to 0, तो ऑप्शन सी ये भी फेल हो गया. अब ऑप्शन डी चेक करते हैं. 0 एंड माइनस 3 चेक करते हैं. 0 तो है, माइनस 3 के साथ एक बार चेक कर लेते हैं. 2 रेज टू, इधर है 2 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 6 प्लस 3, सो 2 रेज टू माइनस 3 हो जाएगा ये. 2 रेज टू माइनस 3, फिर है 3 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू एक्स दैट इज 2 रेज टू माइनस 3
प्लस 1, ये आएगा 1/2 क्यूब माइनस 9/2 क्यूब प्लस 1, सो 1/8 माइनस 9/8 प्लस 1, ये इक्वलाइज कर देते हैं 8 पे, तो आएगा 1 माइनस 9 प्लस 8, सो 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 9 दैट इज 0 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 0, सो -3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. The value of 4 plus 1 upon 4 plus 1 upon 4 and so on, यहाँ पे आना चाहिए अप टू इंफिनिटी, इधर करेक्शन है, तो इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है. सो सपोज वी से लेट x be equal to 4 plus 1 upon 4 plus 1 upon 4 plus 1 upon 4 and so on up to infinity. तो अगर हम देखें x is 4 plus 1 upon 4 plus 1 upon 4 and so on, तो अगर ये पार्ट अगर हम ऑब्जर्व करें दिस पार्ट, तो इसे हम एक्चुअली x से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज x इज 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 एंड सो ऑन. तो अगर इन्फिनिटी में से एक टर्म अगर हम कम कर ले तो भी ये इनफाइनाइट टर्म ही रहने वाला है, तो इसे हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एज x. तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो होगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन x, और अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, थ्रू आउट इंटू एक्स कर देते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब फॉर्मूला मेथड से हम ये x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं. इफ यू कंपेयर विद द जनरल फॉर्म, तो a की वैल्यू आती है 1, b इज -4 एंड c इज -1, सो x इज minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. अब इसमें ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो माइनस ऑफ -4 ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर ये रहेगा 16 माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 4 इंटू -1 दैट्स -4, तो बेसिकली हो जाएगा +4 divided by 2 into a, so 2 into 1 that is 2, तो ये आएगा 4 प्लस माइनस रूट ऑफ ये आएगा 20 डिवाइडेड बाय 2. इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आएगा 4 प्लस माइनस, अब 20 को हम लिख सकते हैं एज 4 इंटू 5 एंड 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, सो दैट इज 2√5 डिवाइडेड बाय 2. 2 कॉमन फैक्टर लेते हैं न्यूमरेटर में से, तो ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 कैंसल आउट, सो वी हैव x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √5. ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 2 प्लस माइनस √5, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. If alpha and beta are the roots of the equation 2x square minus 4x minus 3 equal to 0, अब इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा. अगर हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें, सो a विल बी 2, b की वैल्यू होगी -4 एंड c विल बी -3, यहाँ पे ये 0 है. सो वी नो दैट सम ऑफ रूट्स is given by minus of b by a, so minus of ये आएगा -4/2 which is equal to 2, and product of roots is given by c by a यानी -3/2. तो ये दो वैल्यूज है हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट की. अब हमें पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू. So therefore alpha square plus beta square is given by alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. तो ये symmetric equation हम use करेंगे. Now alpha plus beta ये है 2, so this is 2 square minus 2 times alpha beta that is -3/2
ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है. सो 2 स्क्वायर इज 4 और ये आएगा हमारा +3. सो द आंसर इज 7. ऑप्शन चेक अगर हम करते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. If the sum of the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is equal to the sum of the squares of their reciprocals, then b square upon ac plus bc upon a square is. तो यहाँ पे हमें दिया है ax square plus bx plus c equal to 0. अब सपोज इसके रूट्स है अल्फा and beta, so sum of the roots will be minus of b by a and product of roots, that is alpha into beta, will be c by a. और यहाँ एक और relation दिया है, the sum of the roots, that is alpha plus beta, is equal to sum of squares of their reciprocal, यानी 1 upon alpha square प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर. ये कंडीशन हमें दी हुई है और हमें ढूंढना है बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू. तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या होता है. अल्फा प्लस बीटा, ये एज इट इज, इसे सिंप्लीफाई करते हैं. ये अगर इक्वलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. Further, this could be written as alpha plus beta. अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं बाय अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय, इसका हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा द होल स्क्वायर. नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा. तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो ये आएगा माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे भी माइनस बी अपॉन ए द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी अपॉन ए और नीचे सी अपॉन ए का स्क्वायर, नीचे सी अपॉन ए द होल स्क्वायर. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. ये इस तरफ ले लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा. ये इसका स्क्वायर करते हैं तो आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए. हमें वैल्यू पूछी गई है बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर की. ओके, सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस. ये आएगा माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, फिर ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए. अगर थ्रू आउट इंटू ए कर देते हैं हम, इफ यू मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय ए, तो ये रहेगा माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. इसको भी इंटू ए करते हैं तो बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा एंड इसको इंटू ए करते हैं तो 2c. अब अगर हम टर्म्स ध्यान से देखें, वी नीड बी स्क्वायर अपॉन ए सी. तो बी स्क्वायर अपॉन ए तो है, सी नहीं है, सो वी डिवाइड थ्रू आउट बाय सी. तो माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू सी. हर एक टर्म को सी से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी सी से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी सी से डिवाइड करते हैं. ये कट हो गया. अब देखिए यहाँ पे बचा बी स्क्वायर अपॉन ए सी, इस तरफ ये माइनस 2 उस तरफ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2. ये सी और एक सी कट हो गया, ये आया माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर. और हमें इसी की वैल्यू चाहिए. देखिए, सो इसके आंसर आता है 2, विच इज ऑप्शन ए. The equation x square minus p plus 4 into x plus 2p plus 5 is equal to 0 has equal roots.
then the values of p will be, अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ p प्लस 4 एंड c की वैल्यू आएगी 2p प्लस 5. Now since the roots are equal, so we know that b square minus 4ac होता है 0, that is discriminant value is 0. अब ये सब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. बी स्क्वायर, ये टर्म का अगर हम स्क्वायर करें तो नेगेटिव चला जाएगा, सो दिस विल बी पी प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 इंटू सी इज 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ इसे एक्सपैंड करते हैं तो ये आएगा p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16 माइनस 4 इंटू 2, सो दैट इज माइनस 8p, ये आएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0. 8p कैंसल्स आउट, सो वी हैव p स्क्वायर, ये अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मिलेगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 4. स्क्वायर रूट लेते हैं तो p की वैल्यू आती है प्लस और माइनस 2 एंड दैट इज ऑप्शन सी. The roots of the equation x square plus 2p minus 1 into x plus p square equal to 0 are real if, ओके तो यहाँ पे हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से, सो a की वैल्यू आती है 1, देन b विल बी इक्वल टू 2p minus 1 and c will be equal to p square. Now we know that if roots are equal, then b square minus 4ac, that is discriminant, is greater than or equal to 0. So this is the condition for real roots. अभी abc इसमें substitute करते हैं. b square यानी 2p minus 1 का square minus 4 into 1 into p square is greater than equal to 0. Now let us simplify this. इसे एक्सपैंड करते हैं तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज करके तो आएगा 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 और ये आएगा माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो 4p स्क्वायर कैंसल्स विद माइनस 4p स्क्वायर, ये माइनस 4p उस तरफ ले लेते हैं, सो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4p. दोनों तरफ 4 से डिवाइड करते हैं, सो 1 बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, दैट इज वी कुड से p इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय 4. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. If x equal to m is one of the solutions of the equation 2x square plus 5x minus m equal to 0, then the possible values of m are. अब यहाँ पे दिया है x equal to m is one of the solutions, यानी ये जो है x की वैल्यू दैट इज m, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम ये m सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So this value m will satisfy the equation. So we have 2m square plus 5m minus m is equal to 0. ये हो जाता है 2m square plus 4m is equal to 0. इसमें से 2m हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं तो ब्रैकेट में आएगा m plus 2 is equal to 0. दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं तो रह जाता है m इंटू m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें दो आंसर्स मिलते हैं, एक है m इज इक्वल टू 0 और दूसरा है m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज m इज इक्वल टू माइनस 2. सो m इज 0 और m इज इक्वल टू माइनस 2. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. If p and q are the roots of the equation x square plus x plus 1 equal to 0, then the value of p cube plus q cube is. अब अगर इसे जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें सो a की वैल्यू आती है 1, b is also 1 and c is also equal to 1. Now we know that the sum of roots, that is p plus q, is minus of b by a. तो रहेगा minus of 1 by 1 which is minus 1
and product of root, that is p into q, is given by c by a, which is 1 upon 1, which is equal to 1. अब हमें वैल्यू पूछी गई है p क्यूब प्लस q क्यूब की. सो p क्यूब प्लस q क्यूब को हम लिख सकते हैं एज p प्लस q द होल क्यूब माइनस 3pq इंटू p प्लस q. तो ये सिमेट्रिक इक्वेशन हमने यूज किया सिंस वी हैव द वैल्यूज ऑफ p प्लस q एंड p इंटू q. तो ये दो वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. अब p प्लस q है -1, तो -1 का क्यूब 3 इंटू पी क्यू इज 1 एंड p प्लस q फिर से -1. -1 का क्यूब आएगा -1, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +3. सो 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए. If L plus M plus N is equal to 0, then the roots of the equation M plus N minus L into x square plus N plus L minus M into x plus L plus M minus N is equal to 0 are. तो बेसिकली यहाँ पे इस इक्वेशन का जो रूट्स का नेचर है वो हमें आइडेंटिफाई करना है. सो लेट अस यूज दिस इक्वेशन एंड सिंप्लीफाई दिस सेकेंड इक्वेशन. अब m प्लस n को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय -l. तो यहाँ पे आ जाएगा -l इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n plus l could be replaced by -m. तो ये रहेगा -m into x plus l plus m, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं by -n. ये हो जाएगा -n is equal to 0. ये हो जाएगा -2l फिर x square minus 2m into x minus 2n is equal to 0. डिवाइड बाय -2 अगर करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0. अब अगर हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करें सो a इज इक्वल टू l, b की वैल्यू आती है m एंड c आता है n. नाउ लेट अस कैलकुलेट b स्क्वायर माइनस 4ac. सो b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी m स्क्वायर माइनस 4ln. अब इसे हमें और सिंप्लीफाई करना होगा. नाउ m को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय -l minus n the whole square minus 4ln. अब we know that -a minus b the whole square is same as a plus b the whole square. तो इसे हम लिख सकते हैं as l plus n the whole square minus 4ln. Now if we expand this, ये आएगा l square plus 2ln plus n square minus 4ln. Simplifying further, ये हो जाएगा l square. Now 2ln minus 4ln is minus 2ln plus n square. अब ये in fact है l minus n the whole square. So this is actually a perfect square. एंड अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, देन वी से द रूट्स आर रियल एंड रैशनल, विच इज ऑप्शन b. If alpha and beta are the roots of x square is equal to x plus 1, then the value of alpha square upon beta minus beta square upon alpha is.
हमें इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसे अगर हम रीअरेंज करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर minus x minus 1 equal to 0. Comparing with the general form, we have a equal to 1, b is equal to minus 1 and c is also equal to minus 1. Now we know that the sum of roots yani alpha plus beta is given by minus b by a. तो ये हो जाएगा minus of minus 1 upon 1 which is equal to 1. Then product of roots yani alpha plus beta is c upon a which is minus 1 upon 1 that is minus 1. अब ये जो हमें वैल्यू पूछी गई है उसके लिए हमें अल्फ़ा माइनस बीटा की ज़रूरत भी पड़ेगी. Now we know that alpha minus beta the whole square is equal to alpha plus beta square माइनस 4 अल्फ़ा बीटा. तो ये सिमेट्रिक इक्वेशन से हमें अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी. अब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अभी अल्फ़ा बीटा है माइनस 1. सो बेसिकली ये आएगा 1 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 5. तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिली अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर की. सो देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा विल बी रूट 5. सो वी हैव दीज थ्री वैल्यूज अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा. अब ये तीनों के हेल्प से हम ढूंढेंगे अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा. लेट अस इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. तो ये आएगा अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा. अगेन हम सिमेट्रिक इक्वेशन यूज़ करेंगे. अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फ़ा माइनस बीटा द होल क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा. अब ये वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. अल्फ़ा बीटा इज़ माइनस 1 और ये है रूट 5. सो दिस विल बी रूट 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 इंटू रूट 5 डिवाइडेड बाय नीचे भी आएगा माइनस 1. अभी फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. रूट 5 का क्यूब इज़ रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 which is 5 root 5. ये प्रोडक्ट आएगा minus 3 root 5 divided by minus 1. So we have 2 root 5 divided by minus 1. So finally the answer is 2 root 5 which is option D. If P is not equal to Q और यहाँ में दिया है p स्क्वायर इज इक्वल टू 5p माइनस 3 एंड q स्क्वायर इज इक्वल टू 5q माइनस 3. अब इसका ये मतलब हुआ कि p एंड q ये वाले इक्वेशन के रूट्स है और वो इक्वेशन होगा हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3. So basically P and Q are the roots of this equation. So therefore we have x square minus 5x plus 3 equal to 0. तो ये हमारा quadratic equation है ओरिजिनल वाला. अगर हम कंपेयर करें जनरल फॉर्म से so A will be 1, B होगा minus 5, C की वैल्यू होगी 3. Now we can find the sum of roots. Sum of roots यानी कि p plus q that is minus of b by a. तो यह रहेगा minus of minus 5 upon 1 which is equal to 5 and product of roots that is p into q is c by a. c is 3, a is 1 तो ये आ जाएगा 3. अब हमें ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जिसके रूट्स है p अपॉन q
and q upon p. So we have to find an equation which has roots p by q and q by p. तो again इन रूट्स का हम पहले सम ढूंढेंगे. सो सम ऑफ रूट्स विल बी p upon q plus q upon p. लेट अस इवेल्युएट दिस. तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन पी क्यू. अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं हम बाय पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस 2pq upon pq. Now we have the value of pq, that is 5, and p into q है 3. तो ये यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 into 3, pq is 3, yes, upon 3. So that is 25 minus 6 upon 3. तो सम ऑफ रूट्स हमें मिलेगा 19 upon 3. अब ये रूट्स का प्रोडक्ट हम ढूंढ लेते हैं. प्रोडक्ट यानी p by q into q by p. Now this is actually equal to 1. p कैंसिल आउट हो जाता है, ये भी कैंसिल आउट हो जाता है. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें मिला 1. सो सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी है. सो वी कुड से the required equation is x square minus the sum of roots into x plus the product of roots is equal to 0. अब ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ये आएगा x square minus 19 by 3 into x, product is 1, is equal to 0. अगर into 3 कर देते हैं थ्रू आउट तो ये आएगा 3x square minus 19x plus 3 is equal to 0. तो ये है हमारा required equation and this is given in option C. If one root of the equation 5x square plus 13x plus p equal to 0 is the reciprocal of the other, then the value of p is. अब अगर इसे जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो हमें मिलेगा a equal to 5, b is equal to 13 and c is equal to p. Now suppose इस equation के roots है alpha and beta. Now we know that the sum of roots, that is alpha plus beta, is given by minus of b by a. तो ये हो जाता है minus 13 upon 5. And product of roots, that is alpha into beta, is given by c by a. c का वैल्यू है p and a is 5. अब हमें यहाँ पे दिया है अल्फा इज 1 upon बीटा. द रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. दिस कंडीशन इज गिवन. सो देयरफॉर यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो वी हैव अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, बट अल्फा बीटा की वैल्यू है p बाय 5. सो p बाय 5 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल जाती है 5, विच इज ऑप्शन B.